मैं डॉक्टर मनीराम मीणा, असिस्टेंट प्रोफेसर सोशलॉजी, SMB गवर्नमेंट PG कॉलेज नाथद्वारा, आपका एक बार फिर सभी छात्रों का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। आज का हमारा टॉपिक है नगरीय समाजशास्त्र का क्षेत्र यानी स्कोप ऑफ अर्बन सोशलॉजी, जिस पर आज व्याख्यान दिया जाएगा। नगरीय समाजशास्त्र का अभी विकास हो रहा है, नगरों का विकास भी हो रहा है, इसलिए इसके अध्ययन के क्षेत्र के संबंध में नगरीय समाजशास्त्रियों के बीच अभी एक मत होना शेष है। भिन्न भिन्न नगरीय समाजशास्त्रियों के इसके क्षेत्र के संबंध में भिन्न भिन्न विचार हैं, जो निम्नलिखित हैं। पार्क और बर्गेस ने नगरीय समाजशास्त्र के क्षेत्र को निम्न 3 भागों में और उपभागों में वर्गीकृत किया है। पार्क एवं बर्गेस नगरीय समाजशास्त्र का क्षेत्र 3 भागों में विभाजित किया है, जो इस प्रकार है। नंबर 1, परिस्थिति शास्त्र। परिस्थिति शास्त्र को 2 भागों में बांटा है, मानव परिस्थिति शास्त्र और सामाजिक परिस्थिति शास्त्र। सेकंड पॉइंट है सामाजिक संगठन और नंबर 3 है सामाजिक विघटन। परिस्थिति शास्त्र पार्क और बर्गेस का मत है कि नगरीय समाजशास्त्र का अध्ययन का क्षेत्र नगरों की भौगोलिक एवं प्राकृतिक परिस्थितियों का अध्ययन है। सभी कस्बों, नगरों एवं महानगरों की कुछ विशेष भौगोलिक परिस्थितियां होती हैं जिनका मानव जीवन पर प्रभाव पड़ता है। इन प्रभावों का विश्लेषण करना इस विज्ञान के अध्ययन का क्षेत्र है। इन विद्वानों ने परिस्थिति शास्त्र की 2 शाखाएं बताई हैं। फर्स्ट है मानव परिस्थिति शास्त्र और सेकंड सामाजिक परिस्थिति शास्त्र। मानव परिस्थिति शास्त्र के अंतर्गत नगरीय समाजशास्त्र नगरों के मानव पर भौगोलिक एवं प्राकृतिक कारकों के प्रभाव का अध्ययन करते हैं तथा सामाजिक परिस्थिति के अंतर्गत समाज की संरचना और कार्यों पर नगरीय भौगोलिक एवं प्राकृतिक परिस्थितियों के प्रभावों का विश्लेषण करते हैं। सेकंड पॉइंट है सामाजिक संगठन। पार्क और बर्गेस ने नगरीय समाजशास्त्र के अध्ययन क्षेत्र के अंतर्गत नगर के विभिन्न सामाजिक संगठनों जैसे परिवार, आर्थिक समितियां, राजनीतिक समितियां, मनोरंजनात्मक संगठनों, विभिन्न सामाजिक वर्गों एवं संस्थाओं आदि को रखा है। आपने इसके अध्ययन क्षेत्र के अंतर्गत प्राथमिक और द्वितीयक समूह को भी रखा है। थर्ड पॉइंट है सामाजिक विघटन। पार्क और बर्गेस की मान्यता है कि नगरीय जीवन में अनेक सामाजिक समस्याएं होती हैं। नगरों में विभिन्न विघटनकारी शक्तियां विद्यमान होती हैं जो समाज में अनेक समस्याओं को पैदा करती हैं। इसलिए नगरीय समाजशास्त्र के अध्ययन क्षेत्र के अंतर्गत सामाजिक विघटन संबंधी समस्याओं को भी रखना अति आवश्यक है या रखना चाहिए, जैसे अपराध, बाल अपराध, श्वेत वस्त्रधारी अपराध, गरीबी, बेरोजगारी, वेश्यावृत्ति, मद्यपान, गंदी बस्तियां, लिंग असमानता, पीढ़ी संघर्ष, पर्यावरण प्रदूषण, वृद्ध लोगों की समस्याएं, भ्रष्टाचार इत्यादि। नगरीय समाजशास्त्र के अध्ययन के क्षेत्र को समय और स्थान के आधार पर भी निश्चित किया जा सकता है। समय के आधार पर नगरीय समाजशास्त्र नगरों के उद्भव और विकास का अध्ययन इतिहास में करता है और इसके आधार के क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। यह विज्ञान प्राचीन काल से लेकर आज तक के नगरों के प्रकारों, उनकी उत्पत्ति एवं विकास के चरणों का अध्ययन कालक्रमिक रूप से करता है, जो इसका अध्ययन क्षेत्र है। नगरीय समाजशास्त्र का जो क्षेत्र है और भी काफ़ी है, उसके बारे में आपको
विस्तार पूर्वक जानकारी और अगले व्याख्यान में आपको दी जाएगी, आपके साथ शेयर की जाएगी और विस्तृत जानकारी अगले व्याख्यान में आपको दी जाएगी। इसी के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स।